नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत के सबसे बड़े, सबसे छोटे, सबसे ऊंचे जो बिंदु है उनको हम जानेंगे। दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास जो पहला प्रश्न या पहला पॉइंट बनता है दोस्तों, वो है भारत का सबसे ऊंचा सीधा झरना कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा झरना महात्मा गांधी या गरसोप्पा या जोग प्रपात है। ठीक है दोस्तों, जो सबसे ऊंचा जो झरना है भारत का वो महात्मा गांधी गरसोप्पा जोग प्रपात है, जो कर्नाटक में स्थित है और शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारे पास जो पॉइंट है वो है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना कौन सा है। दोस्तों, ये है कुंचिकल, कर्नाटक में स्थित है वराही नदी पर। ठीक है, कौन सा है जो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना है, वो है कुंचिकल झरना। ठीक है दोस्तों, इसकी जो आपसे जो पहला प्रश्न बना था कि भारत का सबसे ऊंचा सीधा झरना, ये सीधा है, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भारत में सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना है, यानी कि इसमें पहाड़ की ऊंचाई है, झरने की ऊंचाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है भारत में सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना जो है हमारा, वो कौन सा है दोस्तों, वो है कोचिकल। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है, वराही नदी पर पड़ता है। 455 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ठीक है दोस्तों, लेकिन सीधी ऊंचाई जो है 183 मीटर है, यानी कि सिर्फ झरने की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, भारत व विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। दोस्तों, ये है आपका गोरखपुर, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है, जबकि दूसरा सबसे लंबा कोलम जंक्शन है जो केरल के अंदर पड़ता है। दूसरा प्लेटफॉर्म जो सबसे लंबा है रेलवे का वो है दोस्तों कोलम जंक्शन। ठीक है, कोलम जंक्शन केरल में स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का सुंदरवन डेल्टा है। मैंने आपको कब क्लास में बताया था कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। कहाँ स्थित है दोस्तों, यह है पश्चिम बंगाल में। मैंने आपको ये भी बताया था यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, और मैंग्रोव वनस्पति में जो मुख्य वृक्ष पाया जाता है वो है सुंदरी वृक्ष। ठीक है दोस्तों, ये वो है सुंदरी वृक्ष। अगला जो पॉइंट है हमारे पास ये है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में ये स्टार्ट हुई, जिसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। ठीक है दोस्तों, ये नहर जो है सतलज और व्यास नदी के संगम पर जो हरी के बैराज से निकलती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से निकलती है नहर, हरी के बैराज से। ठीक है, और हरी के बैराज कहाँ स्थित है, ये आपका सतलज और व्यास नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है वो कौन है, कौन सा स्थित है भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर, रामेश्वर मंदिर कॉरिडोर। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों हमारे पास, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जो अब तक जो एग्ज़ाम हुए उनमें काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है चेनानी नासरी है, जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है, जो जम्मू व कश्मीर के बीच में NH 44 में पड़ती है। ठीक है, इसका वर्तनाम दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। अगला पॉइंट जो है हमारे पास वो है भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा गोल गुंबद का दरवाज़ा जो बीजापुर में स्थित है, और कर्नाटक में इसको मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निर्माणकर्ता का नाम याद जरूर रखिएगा। अब अगला प्रश्न आता है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, इसकी 25 किलोमीटर लंबाई है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब भारत की तो पूरी सबसे लंबी हो गई है आपकी गंगा नदी, लेकिन अगर दक्षिण भारत की पूछे तो दोस्तों ये है आपकी गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, अगला बनता है कि भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है। दोस्तों, ये कोलकाता के अंदर जो अजायब घर है ये वो है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है दोस्तों कि भारत का यह सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है। ठीक है, कहाँ स्थित है, कोलकाता में। इसका अन्य नाम कौन सा है, वीरेंद्र सेतु ब्रिज।
वीरेंद्र सेतु ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लें दोनों ही क्वेश्चन। भारत व विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार पटेल जी की मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, और ये गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी के तट पर बनाई है। ठीक है दोस्तों, कहाँ बनाई है दोस्तों? ये गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी के तट पर, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 182 मीटर। ठीक है, अगला जो प्रश्न बनता है हमारे पास वो है दोस्तों, भारत व विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों ये है आपका मासिन राम, ये पड़ता है आपका मेघालय में। मैंने आपको बताया था गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के बीच में ये स्थान पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत हमारा राष्ट्रपति भवन है, जो दिल्ली के अंदर स्थित है। और दिल्ली के अंदर स्थित भी कहाँ पर? रायसीना पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? रायसीना पहाड़ी पर। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों ही पॉइंट। ये है दोस्तों आपका माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ब्रह्मपुत्र नदी पर भी कहाँ पर? असम में। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों ये लगता है आपका सोनपुर, बिहार में। अगला प्रश्न बनता है हमारे पास, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची जो मीनार है वो कौन सी है? दोस्तों ये है आपकी कुतुब मीनार। ठीक है, दिल्ली में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी है दोस्तों? 72 आपकी 5 मीटर। वेरी गुड। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल। ये भारत का जो सबसे बड़ा तारामंडल है दोस्तों, बिड़ला या बिरला प्लेनेटोरियम में स्थित है, कोलकाता के अंदर। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल बिड़ला प्लेनेटोरियम कोलकाता में स्थित है। अगला है दोस्तों हमारे पास, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार का रेगिस्तान, जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अगला है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, या सॉरी मरुस्थल कौन सा है? ये है दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? सहारा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है या रेगिस्तान है वो है दोस्तों सहारा मरुस्थल, ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अगला देखो दोस्तों, अब आता है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल या रेगिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल या रेगिस्तान गोबी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, ये चीन के उत्तर में पड़ता है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नागल बांध, जो आपका पंजाब राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। ठीक है, अगला है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा दक्षिण अफ्रीका का नेशनल पार्क कौन सा है, जो विश्व का सबसे बड़ा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो है दोस्तों क्रूगर। ठीक है, कौन सा पार्क है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्रूगर नेशनल पार्क। कहाँ पड़ा है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों हमारा, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? दोस्तों पहले भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा था, लेकिन वर्तमान में रामेश्वर टीवी टावर हो गया। दोस्तों इसकी ऊंचाई 223 मीटर। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? रामेश्वर में। जो इससे पहले था वो दिल्ली के अंदर था, पीतमपुरा टीवी टावर, जिसकी ऊंचाई थी 235 मीटर ऊंचाई। ठीक है, अब आता है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट ये है मरीना बीच। कहाँ पड़ता है? चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला देखिए दोस्तों, अगला जो पॉइंट है हमारे पास, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है हमारी गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है आपकी सोनभद्र, यूपी में। ठीक है, जो रिहंद बांध पर बनी है। ठीक है, कहाँ बनी है दोस्तों? रिहंद बांध पर। ठीक है, हाँ तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर है, जो उत्तराखंड के क्या थे? निवासी थे। अगला देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो अमृतसर का गुरुद्वारा है, जो स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो ये स्वर्ण मंदिर है इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये गुरु अर्जुन देव थे। और गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, जिन्हें नदी में डुबाकर जिनकी हत्या कर दी गई थी मुगलों के द्वारा।
अगला बनता है दोस्तों हमारे पास पॉइंट कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है कैथेड्रल गोवा में। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा पठार यानी कि प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार, ये है दोस्तों हमारा प्रायद्वीपीय पठार को ही भारत का सबसे बड़ा पठार कहा जाता है, जो दक्षिण भारत का हिस्सा है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश से लेकर ये हमारे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों ये है आपका NH 44। कौन सा है दोस्तों, NH 44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। अगला देखिए दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो वूलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है और जो झेलम नदी में पानी डालती है। ठीक है दोस्तों, वूलर झील का जो पानी है वो आपका झेलम नदी में जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारे पास दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। आप भली भांति परिचित है, हमारे उत्तराखंड से निकलती है और इसका नाम है यमुना दोस्तों। ये 1376 किलोमीटर लंबाई है इसकी, इलाहाबाद में ये गंगा नदी से मिलती है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर कुंभ मेला भरता है। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है सॉल्ट लेक या युवा भारती स्टेडियम। सॉल्ट लेक या युवा भारती स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों, ये कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है। भली भांति जानते हैं दोस्तों, ये है आपका मुंबई। अगला देखते हैं, भारत के सबसे बड़ी जेल कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी जेल कौन सी है दोस्तों, ये है दिल्ली में स्थित तिहाड़ जेल। ठीक है, कब बनी थी, 1957 में। अगला देखिएगा दोस्तों, बड़े ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं अब आगे आगे, तो आप इनको अच्छे से नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा। भारत का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है। दोस्तों ये है फरक्का बैराज, जो आपका बंगाल में स्थित है। अगला है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा, IMP कर लेना इसको इम्पोर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा अखबारी कागज का कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा अखबारी कागज का कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है और नाम पूछता है ये है नेपानगर में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों, भारत का ये सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है दोस्तों, ये है मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर है दोस्तों। ठीक है, और जो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, ये भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। अगला है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मठ कहाँ है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मठ अरुणाचल प्रदेश में, जो त्वांग नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, जो त्वांग नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों कि भारत के अंदर सबसे बड़ा महल कौन सा है। दोस्तों ये है लहासा के अंदर पोटाला महल। लहासा के अंदर पोटाला महल। अगला है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल ढोला सदिया। कौन सा पुल, ढोला सदिया, 9.15 किलोमीटर। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगा है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगा ढोला सदिया पुल। ठीक है, जिसका नाम अब भूपेन हजारिका रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया है दोस्तों, इसका नाम रखा गया है भूपेन हजारिका। किसका, ढोला सदिया का। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों, हम पढ़ते हैं अब भारत से संबंधित विविध प्रश्नोत्तरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके एक दो प्रश्न अवश्य फंसेंगे दोस्तों। आप देखिए, पहला प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों ये थे कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, और अगर वाकई इस कैलाश सत्यार्थी के संगठन के बारे में आपको जानना है तो एक फिल्म है झपकी, तो बहुत अच्छी फिल्म है, तो वो देखना। ठीक है, अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये केरल राज्य का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में। कहाँ पर स्थित है केरल राज्य का उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम में। दोस्तों अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये है आपका बिलासपुर में। कहाँ है छत्तीसगढ़, बिलासपुर में हाई कोर्ट। अगला है दोस्तों गोवा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये अहमदाबाद में स्थित है, जबकि गोवा, सॉरी ये मैंने गोवा बोल दिया, गुजरात का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है, आपका अहमदाबाद। जबकि गोवा, दमन दीव व दादर नगर हवेली का उच्चतम न्यायालय कहाँ है दोस्तों, संयुक्त उच्चतम न्यायालय मुंबई के साथ है। ठीक है, अगला आता है उड़ीसा का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। दोस्तों कटक में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है, जोधपुर में। राजस्थान का जोधपुर में, उड़ीसा का कटक में। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है,
ये इसका उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों कोलकाता के न्यायालय में ही इनकी सुनवाई होती है, ठीक है। लक्षद्वीप का केरल में उच्चतम न्यायालय है और दोस्तों पांडुचेरी का चेन्नई में न्यायालय है, ठीक है दोस्तों। पांडुचेरी की जो राजभाषा है वो तमिल है और लक्षद्वीप की जो राजभाषा है वो मलयालम है, क्योंकि इसका मुख्यालय, इसका जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? केरल में, और केरल में भी मलयालम भाषा बोली जाती है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है हमारे पास कि दमन और दीव की जो राजभाषा है वो क्या है? वो गुजराती है। सिक्किम की नेपाली और लेप्चा, यानी कि सिक्किम में दो भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन सी? नेपाली व लेप्चा, ठीक है। अगला आता है स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी? स्काउट गाइड का कोर्स होता है, प्रत्येक स्कूल में नहीं तो होता है लेकिन विशेष स्कूल में होता है। ये इसकी स्थापना की थी स्काउट गाइड की, स्काउटिंग की, बेडेन पॉवेल ने, ठीक है दोस्तों, बेडेन पॉवेल ने। अगला है दोस्तों गार्डर्स, ठीक है। रेड गार्डर्स की स्थापना किसने की? रेड गार्ड्स की स्थापना की गैरिबाल्डी ने। अगला आता है हमारा, इंपॉर्टेंट कर लेना, आश्रम ऑरविले आश्रम पांडिचेरी में स्थित है, किसने की थी? अरविंद घोष ने स्थापना की थी। ऑरविले आश्रम की किसने स्थापना की? अरविंद घोष ने स्थापना की, और कहाँ पे स्थित है? पांडिचेरी में। अगला है दोस्तों आनंद वन की स्थापना की दोस्तों हमारे बाबा आमटे ने। उसके बाद आता है विश्व भारती जो संस्था है उसकी स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। उसके बाद जो आता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारे ना, डलहौजी पर्यटक स्थल जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। मैंने आपको जब कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ाया था तो उसमें भी डलहौजी ये पर्यटन क्षेत्र आया था। और दोस्तों कुन्नूर पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है आपका? कुन्नूर तमिलनाडु में। दोस्तों तमिलनाडु में ही उटकमंडक भी पर्यटन स्थल स्थित है, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। अगला है दोस्तों, कोझिकोड का पुराना नाम क्या था? दोस्तों कोझिकोड का पुराना नाम कालीकट था, जहाँ पर वास्को डी गामा 1498 अर्थात 17 मई 1498 में पहली बार उतरा था, और यहाँ पे उसका स्वागत जुमेरिन नामक स्थानीय राजा ने किया था, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, गुड़गांव का जो नाम बदलकर वो क्या कर दिया गया है दोस्तों? गुरुग्राम, ठीक है दोस्तों, ये हरियाणा में पड़ता है। अगला है दोस्तों हमारे पास कि ओडिशा व्हीलर द्वीप, जो ओडिशा व्हीलर द्वीप है इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया है दोस्तों? इसका नाम कर दिया है अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों 1860, अगला पॉइंट है दोस्तों, 1860 ईस्वी में बना मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है दोस्तों? इसका कर दिया है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। क्या नाम कर दिया है दोस्तों? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। अगला देखिए दोस्तों, फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है, बहुत अच्छा नाम, फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है। अगला है दोस्तों, इलाहाबाद का नाम जो है वो प्रयागराज कर दिया है। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। अगला है हैदराबाद का प्राचीन नाम, हैदराबाद का प्राचीन नाम भाग्यनगर था, जबकि कन्याकुमारी का प्राचीन नाम है हमारा केप कोमेरिन, केप कोमेरिन, ठीक है। कन्याकुमारी को क्या बोलते थे? केप कोमेरिन। अगला है दोस्तों, जमशेदपुर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? जमशेदपुर का प्राचीन नाम है साकची, और अंबेडकर नगर का पुराना नाम क्या था दोस्तों? महू का जो नया नाम है वो अंबेडकर नगर रखा गया है। फिर आया दोस्तों हमारा नया रायपुर का जो नाम है, उसका नया रायपुर का नाम क्या कर दिया है? अटल नगर, ठीक है। अटल नगर जो है नया रायपुर का नाम कर दिया है। अहमदाबाद का नाम कर्णावती, अहमदाबाद का नाम कर्णावती, और औरंगाबाद का संभाजी नगर होने का विचाराधीन प्रस्ताव क्या है? विचाराधीन है, यानी कि अहमदाबाद का नाम क्या कर दिया जाएगा? कर्णावती, और औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर कर दिया जाएगा। ये जो नाम परिवर्तन है ये हमारे योगी जी के माध्यम से हो रहे हैं, मोदी जी के माध्यम से हो रहे हैं, और सही भी है। देखो अगला है हमारा, भारत में वानर सेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मंजरी सेना का गठन किसने किया था दोस्तों? ये किया था इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा गांधी ने ये कब किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। कब किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। वानर सेना में बालकों को और मंजरी सेना में बालिकाओं को जगह दी जाती थी, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में मनाया जाने वाला साइंस डे, स्विट्जरलैंड में मनाया जाने वाला साइंस डे किसको समर्पित है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में मनाया जाने वाला साइंस डे ये राष्ट्रपति हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। अगला है दोस्तों, भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तक किस माध्यम से लेके गए थे? यानी कि भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तक साइकिल पर ले जाया गया, यानी कि जो रॉकेट लॉन्चर था, ठीक है, उसे स्टेशन
किससे लेके गए? साइकिल से लेके गए, पहला था ये, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश, भारतीय तरक्की पर है। उसके बाद है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट कर लेना, दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी अधिनियम 1973। दंड प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी अधिनियम 1973 भारत में कब लागू हुआ? दोस्तों ये हुआ 1 अप्रैल 1974, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारतीय दंड संहिता अक्टूबर 1860 में पूरी तरह से 1862 ईस्वी में लागू हुई, ठीक है दोस्तों। भारतीय दंड संहिता अक्टूबर 1860 में शुरू हुई और पूरी तरह से 1862 में लागू हुई दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, आईपीसी अपराध की परिभाषा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैंने सीआरपी और आईपीसी के बारे में बताना है। सीआरपीसी क्या है, आईपीसी क्या है। आईपीसी क्या है? अपराध की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है कि अपराध की परिभाषा क्या होगी और उसको दंड क्या दिया जाएगा, ये आईपीसी के तहत दिया जाएगा। जबकि सीआरपीसी आपराधिक मामलों की जांच की प्रक्रिया है। सीआरपीसी क्योंकि क्या है ना, आईपीसी नहीं हो सकता डायरेक्ट, क्या होती है पहली जो किसी केस को डालने के बाद जो प्रक्रिया होगी वो सीआरपीसी के माध्यम से होती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।